पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे माता सीता ने अपने मन चाहे वर को पाने के लिए एक विशेष मंत्र और साधना की थी। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि जब स्वयंवर का अर्थ ही होता है स्वयं अपने वर का चयन करना, तो फिर माता सीता को अपने ही चुने हुए वर को पाने के लिए साधना क्यों करनी पड़ी? इसका उत्तर हमें रामायण की सुंदर कथा में मिलता है। चलिए जानते हैं। जनकपुरी में स्वयंवर का आयोजन हो चुका था। देश देश से पराक्रमी राजा और राजकुमार वहां आए थे, लेकिन माता सीता के मन को तो श्री राम ही भाए थे। माता सीता को श्री राम भाने के बाद भी एक समस्या थी उनके मन में। समस्या यह थी कि एक कठिन शर्त रखी गई थी, जो भगवान शिव के धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा और उसे भंग करेगा, वही माता सीता का वरण करेगा। इतने पराक्रमी राजाओं के बीच यह निश्चित नहीं था कि श्री राम ही उस परीक्षा में सफल होंगे। इसलिए माता सीता ने केवल प्रतीक्षा नहीं की, उन्होंने अपनी आराध्य माँ गौरी की उपासना की, उनका श्रृंगार किया और पूरे विश्वास के साथ यह प्रार्थना करी, हे गौरी शंकर अर्धांगनी, यथा तवम शंकर प्रिया, तथा माँ कुरु कल्याणी, कांता कांता सिंदूरलावम। अब इस मंत्र का अर्थ समझिए। हे माँ गौरी, जैसे आप भगवान शंकर की प्रिय अर्धांगिनी हैं, उसी प्रकार मुझ पर भी कृपा कीजिए। मुझे एक ऐसा योग्य सुगणी जीवन साथी प्राप्त कीजिए जिसके साथ मेरा जीवन मंगलमय और धर्ममय बने। ध्यान दीजिए, इस मंत्र में केवल मनचाहा जीवन साथी नहीं मांगा गया, बल्कि एक योग्य कल्याणकारी जीवन साथी की प्रार्थना भी की गई है। और शायद यही इस मंत्र की सबसे बड़ी सुंदरता है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये वही मंत्र और वही साधना है जो मैंने स्वयं अपने आचार्य के बताने पर करी थी। बट मैंने इसे किया कैसे था? मैं प्रतिदिन इसे माँ गौरी को सिंदूर अर्पण करके, उनके पसंदीदा फूलों को अर्पण करके, जैसे कि गुड़हल, कमल, गुलाब, और फिर उसके बाद उन्हें कुछ मिष्ठान अर्पण करके इस मंत्र का अपनी सामर्थ्य अनुसार जप करती थी। और इसी प्रकार से जब आप भी माँ पार्वती की पूजा करते हैं, माँ गौरी की आराधना करते हैं, और कल मंगलवार है, माँ मंगला गौरी का व्रत है, और कल से अगर कंवारी कन्याएं इस विधि को शुरू करती हैं तो उनके जीवन में मंगल कार्य अवश्य होगा। ऐसी मेरी आपके लिए कामना है। हर हर महादेव। जय जय श्री राम।